कन्नौज से पूर्व सांसद और वरिष्ठ भाजपा के नेता सुब्रत पाठक आज इटावा में हैं। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। हम इनसे ही जानते हैं। सुब्रत जी, जिस तरह से जाति जनगणना को लेकर जो बात हुई है कि वो बीजेपी जाति जनगणना लेकर आ रही है, वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि ये जाति जनगणना जो है वो तो हमारा मुद्दा। नहीं देखो, जो उनका जाति जनगणना का मुद्दा था तो उनका मुद्दा था कहीं ना कहीं समाज में विघटन हो। लेकिन हम लोग जाति जनगणना जो हम माननीय मोदी जी जो करा रहे हैं उसमें एक बड़ा है कि जो जातियां आज भी कहीं ना कहीं पिछड़ गई हैं शैक्षिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, तो इस गणना के बाद में उनका भी विकास हो सके, एक बड़ा कारण है। जिस तरह से पहलगांव की घटना हुई है उसके बाद पूरा देश को ये उम्मीद थी कि कोई बड़ी मतलब पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से स्ट्राइक होनी चाहिए, हमला होना चाहिए, उस बीच में ये जाति जनगणना आना कहीं ना कहीं विपक्ष उसको टारगेट करना। नहीं देखो, अब कुल मिलाकर जब सरकार कोई निर्णय लेती है तो कुछ सोच समझ के निर्णय लेती है, और निर्णय लिया गया तो इस क्रम में कोई गणना कोई आज तो हो नहीं जाएगी। अब गणना तो होनी थी 2011 के बाद से, फिर कोरोना के कारण से 21 में नहीं हो पाई, फिर उसके बाद तो अब वो समय ज्यादा टाला नहीं जा सकता, तो गणना के साथ में अब जाति जनगणना भी होगी। तो एक सही समय पर निर्णय लिया गया है। तो कुल मिलाकर बाकी जो पाकिस्तान के ऊपर जो कार्रवाई होनी है वो अलग है, ये गणना तो देश के रोजमर्रा काम उससे थोड़े ना प्रभावित होंगे। बीजेपी लगातार ये कहती रहेगी कि बटोगे तो कटोगे, जिस तरह की ये बात करती रही है, वहीं अब जाति जनगणना को लेकर बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और सारे विपक्ष के लोग इस टारगेट कर रहे हैं कि आप तो फूट डालने की बात करते थे, अब ये जनगणना की जो बात 1941 में, वो 1947 में जब भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान एक अलग देश बन गया। लेकिन अभी हमने पुलवामा, ये सॉरी, पहलगाम की घटना के बाद जब देखा, जब गृह मंत्री जी ने कहा कि 2 दिन में सब पाकिस्तान चले जाएं लोग, तो जितने पाकिस्तानी यहाँ निकल कर सामने आए और जिस प्रकार से दिखाई पड़ा कि यहाँ के लोगों से शादी की, यहाँ के लोगों ने वहाँ शादी की, और फिर उसके बाद कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कोई कश्मीर पुलिस में नौकरी कर रहा है, कोई बीएसएफ में नौकरी कर रहा है, तो ये चीजें निकल कर आई कि पाकिस्तान तो अलग हो गया, लेकिन उसके बाद भारत में एक नए पाकिस्तान का जन्म जिस प्रकार से हो रहा है। तो ये हजारों लाखों लोग निकल रहे, कैसे इनके वोट बने, कैसे इनके आधार बने, कैसे इनको यहाँ के नौकरी मिल गई, कैसे यहाँ इनको शिक्षा मिल रही है, जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं। फिर देखो, देश में तमाम सारे घुसपैठिए आए, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, और ये जब घुसपैठिए हैं, इनके जब कागज मांगा जाता है एनआरसी के तहत, तो आपने देखा होगा ये नहीं मना करते हैं। हमारे अखिलेश यादव कहते कागज नहीं दिखाएंगे, ममता बनर्जी कहती हैं कागज नहीं दिखाएंगे, लालू प्रसाद यादव कहते कागज नहीं दिखाएंगे, राहुल गांधी कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे। अब जनगणना होगी, तुम ही लोगों ने मांग की, तो कागज तो दिखाना ही पड़ेगा। अच्छा, जिस तरह से अजय राय जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो बाकायदा एक डमी जहाज दिखाते हैं कि राफेल नींबू और मिर्च बंधी हुई दिखाते हैं, मतलब केंद्र के द्वारा अभी कोई एक्शन ना लेना और राफेल को इस तरह को लेकर दिखाना है, किस तरह से आप देखते हैं? देखो, ये सब भयभीत हैं, इनके वोट के कारण से ये कांग्रेस पाकिस्तान को पालती रही, पाकिस्तान के कहीं ना कहीं समर्थकों को पालती रही, और जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान को, भारत के भीतर एक नए पाकिस्तान को जन्म देने में इनका सबसे बड़ा श्रेय है। तो आज देख रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई होने जा रही है कि आतंकवाद और पाकिस्तान दोनों हमेशा के लिए नेस्तनाबूद हो जाएंगे। तो शायद ये उनका बहुत बड़ा दर्द है। कुछ मुस्लिम बड़े नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है जिस तरह से चुनाव का पानी वो रोका गया है तो वो नहीं रोका जाना चाहिए, उसको किस तरह से बीजेपी देखती है और सुब्रत पाठक किस तरफ से देखती है? मुझे आज तक जो देश में जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, या कोई भी जिस प्रकार से गलत कृत्य होते हैं, या इटावा में जिस प्रकार की ये गलत घटना हुई, कोई मुसलमान निकल कर सामने क्यों नहीं आते हैं, विरोध क्यों नहीं करते हैं? वो आए, इसका विरोध करें। अगर इन लोगों ने विरोध किया होता, सामाजिक बहिष्कार किया होता, तो शायद ये इस प्रकार के आतंकी जन्मे ही ना होते। तो जब आतंकियों को संरक्षण दिया जाएगा और इस देश की राजनीति के तहत राजनीति भी उनको संरक्षण देगी, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव आमने सामने हर पहलू पर रहते हैं। अभी कल ही जिस तरह से कुछ ठाकुर संगठन भी जाके चौहान संगठन मिलता है और अखिलेश यादव ये कहते हैं कि अब 27 की तैयारी है, तो बीजेपी और सुब्रत पाठक की क्या तैयारी? देखो, अब मेरी तुलना अखिलेश जी से नहीं हो सकती है। उनको जो कुछ भी अपने पिता की विरासत से मिला है, और मुझे तो जो कुछ भी है इस रास्ते पे संघर्ष से मिला है, तो हमारा उनकी तुलना हो ही नहीं सकती। तुलना करनी है तो उनके पिताजी से भले करिए। पंचायत चुनाव भी अब कुछ महीनों में होने हैं, तो क्या तैयारियां हैं? देखो, पंचायत चुनाव ये आम जन का चुनाव होता है, और आम जनता इसमें अपना प्रतिनिधि चुनती है।
तो हम लोगों का इसमें पार्टी का कोई बहुत रोल होता नहीं है, लेकिन जब जिला पंचायत हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, तो इनमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई तैयारी तो पूरे 5 वर्ष चलती है। कोई हम लोग चुनाव के लिए थोड़े ना, कि एक चुनाव के लिए थोड़े ना बने। तो ये सुब्रत पाठक है जिनका कहना है कि बीजेपी 5 साल हमेशा चुनाव मोड में रहती है और चुनाव की तैयारी में रहती है, और आगे जो भी चुनाव आएंगे उसमें जीत का जो परचम लगातार लहरता रहा है वो लहराते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।